दोस्तों, क्या आज के दौर में कोई नेता अपनी चलती हुई सत्ता को लात मार सकता है? क्या कोई कुर्सी के मोह को छोड़कर सड़कों पर धूल फेंक सकता है? आप कहेंगे नहीं साहब, सब कुर्सी के भूखे हैं। लेकिन ठहरिए, राजस्थान की वीरधरा से एक ऐसा बब्बर शेर निकला है जिसने साबित कर दिया कि उसके लिए किसान की पगड़ी संसद की कुर्सी से कहीं ज़्यादा कीमती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान बेनीवाल की। पिछली बार एनडीए से जीतकर आए थे, लेकिन जब किसानों पर आंच आई, जब वो 3 काले कानून आए, तो इस मसीहा ने सत्ता को ठोकर मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। आज संसद के गलियारों में हनुमान बेनीवाल की गर्जना फिर गूंजी है। किसानों के कर्जे से लेकर फसल बीमा के घोटाले और एमएसपी की गारंटी तक बेनीवाल ने मोदी सरकार के मंत्रियों की नींद उड़ा दी। आज के इस विशेष पैकेज में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हनुमान बेनीवाल ने देश के किसानों के लिए दिल्ली की तख्त को चुनौती दी। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की हुंकार बहुत कड़क है। सत्ता को ठोकर और किसानों का साथ। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथ मिलकर प्रचंड बहुमत से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन जब सरकार वो 3 कृषि कानून लेकर आई, तो बेनीवाल ने साफ कह दिया, मुझे वो सत्ता नहीं चाहिए जो मेरे किसानों की आहुति मांगे। बेनीवाल ने संसद में दहाड़ते हुए कहा कि मैं भी पिछली बार एनडीए से जीतकर आया था, लेकिन किसान को तकलीफ में देखकर सत्ता को ठोकर मारी और दोबारा जीतकर सदन में आया। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये वो त्याग है जो उन्हें देश के करोड़ों किसानों का असली मसीहा बनाता है। उन्होंने साबित किया कि आरएलपी सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि किसानों के हक की आवाज़ है। किसानों का दर्द, कर्जे का बोझ और संपूर्ण माफ़ी की मांग। सभापति महोदय को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने किसानों के दर्द को पॉइंट वाइज रखा। उन्होंने बताया कि आज देश के किसान पर 36 से 37 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अकेले राजस्थान के किसानों पर 1,95,878 करोड़ रुपए का कृषि कर्जा है। इस कर्ज के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बेनीवाल ने बड़ा खुलासा किया कि सरकार ने पिछले 25 सालों में धनाढ्य सेठों का 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो फिर गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे। उनकी मांग है कि देश और राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। एमएसपी गारंटी कानून और पीएम किसान निधि में बड़ा सुझाव। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बेनीवाल ने सरकार के दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि खरीद में राइडर, सरकार ने खरीद का लक्ष्य से 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल तो कर दिया, लेकिन राइडर लगाकर खरीद बंद कर दी है। बेनीवाल की साफ मांग है कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून बने। किसानों की जो भी उपज हो उसे इस कानून के तहत खरीदा जाए, न कि सिर्फ दांवों में। यही नहीं, पीएम किसान निधि के नाम पर मिल रहे 6-7 हज़ार रुपये को बेनीवाल ने नाकाफी बताया। उन्होंने बड़ा सुझाव दिया कि अगर वाकई में आपकी सरकार किसानों की सुध लेना चाहती है, उनसे सम्मान पाना चाहती है, तो प्रति वर्ष हर किसान को 1 लाख रुपए सम्मान निधि के नाम पर दिए जाएं। फसल बीमा घोटाला, संविदा कर्मचारी का करोड़ों का खेल। फसल बीमा योजना को लेकर बेनीवाल ने संसद में सबसे बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने बताया कि कैसे ये योजना एक बड़ा घोटाला बन चुकी है। किसानों से प्रीमियम लिया जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि फसल बीमा की धनी जोहरी कौन है। बेनीवाल ने खुलासा किया कि जिले में एक संविदा पर लड़का आता है। जब एमपी जिले में संविदा बैठक लेता है, तो एक लड़का आता है, वो खुद को फसल बीमा का मालिक बताता है और 6 महीने बाद करोड़ों रुपए कमा के चला जाता है। बेनीवाल ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी कि वे अपने 1.5 घंटे के भाषण में फसल बीमा के इस बड़े घोटाले की जांच के आदेश जरूर दें और दोषियों को पीछे डालें। कुलियों की आवाज़ और भंडारण व्यवस्था। हनुमान बेनीवाल सिर्फ किसानों के ही नहीं, बल्कि समाज के हर शोषित वर्ग की आवाज़ है। उन्होंने संसद में रेलवे कुलियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। कुली फिल्म आ गई। बेनीवाल ने कहा कि कुली फिल्म आई थी, लेकिन कुलियों की स्थिति नहीं बदली। वे सिर्फ लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं।
बेनीवाल ने मांग की कि देश के 20-30 हजार कुलियों को स्थायी वेतन, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की सुविधा दी जाए। साथ ही उन्होंने भंडारण की व्यवस्था को मजबूत करने और नागौर के अंदर केंद्रीय कृषि उत्पाद की स्थापना का भी सुझाव दिया। जनता से बड़े सवाल। तो साथियों, ये है हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने संसद में साबित कर दिया कि वे किसानों के लिए दिल्ली के तख्त को भी चुनौती दे सकते हैं। कर्जे से लेकर फसल बीमा घोटाले तक, क्या आपको लगता है कि बेनीवाल की इन मांगों पर मोदी सरकार कोई कड़ा फैसला लेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान और देश के किसानों के हक की खबर के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।